his old ratio will be 2:3. 2:3. It is like as an old ratio, but Z is admitted in the firm and his share will be 2/5 share. अब इससे हम किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको सेमी कॉलन डैश देके अंडरलाइन कर लेंगे हम। और अब लिखेंगे कि सपोज लेट टोटल but Z is admitted for 2/5 share which is inquiredly acquired from Y. So for X, for Y and last partner you have Z इक्वल टू तीनों में लगा लेंगे इस तरह से 2/5। ओल्ड रेशियो हमारा 2:3 है, तो 2 और 3 दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। 2/5 और 3/5 और नए पार्टनर का हिस्सेदारी दिया गया है नए समझौते के अनुसार से 2/5। लेकिन सवाल में यहाँ दिया हुआ है विच ही इंटायरली एक्वायर्ड फ्रॉम वाई, तो जितने पूरा 2/5 हिस्सा जो है तो वाई से ही खरीद लेगा कौन? जेड। तो जेड लेगा, इसका मतलब हो गया 3/5 वाई का था तो 2/5 इसका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब नया रेशियो के अनुसार से निकालते हैं तो 2/5 ये हो गया और ये 5 एलसीएम हुआ। 5 and 5 एलसीएम विल बी 5। 5 divided by 5 it means 1. 1 into 3 equal to 3 minus 5 divided by 5 it means 1. 1 into 2 equal to 2 it means 1/5 और 2/5 तो जेड का जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। अब इस चीज को क्या करेंगे कि x is to y is to z, तो 2/5, 1/5 and 2/5. In this condition all the denominators of the same, so we can used according to the ratio formula 2:1 is to 2. It is the new ratio of x, y and z. इसको संक्षिप्त में हिंदी में बता देते हैं कि x और y एक साझेदारी संस्था के साझेदार थे जिसका अनुपात था 2:5, 2:3। जेड को ज्वाइनिंग किया जाता है जिसमें से वाई से उसको पूरे का पूरा रकम मिलता है यानी कि 2/5। तो सवाल का सॉल्यूशन में दिया हुआ है एक्स और वाई 2:3, 2/5 इसको दिया गया तो एक्स के हिस्से में 2/5 ज्यों का त्यों रह जाएगा। वाई के हिस्से में 3/5 बचा, उसमें से 2/5 जेड को दे देना है। एलसीएम निकालेंगे 5, 3 माइनस 2 1/5 बचेगा और जेड का 2/5 समझौते के अनुसार से दिया हुआ है। तो एक्स वाई और जेड का 2/5 अनुपात 1/5 अनुपात 2/5, तो सभी भिन्न का हर जो है सो बराबर है। इस वजह से 2:1:2 के अनुपात में इसका नया रेशियो कहलाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीजें तो अगर पुराना अनुपात पुराने चीजें रहती है तो पुराने अनुपात में दिखाया जाता है, नए चीज रहेगा तो नया अनुपात में दिखाना पड़ता है। और अगर ख्याति का बंटवारा अगर रहेगा कि ख्याति का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे तो त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात के दृष्टिकोण से किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पहले मैंने कल 1 से लेकर 3 बताया था तो दिस क्वेश्चंस आर द सिमिलर। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया हुआ है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है। इसमें से मैं किताब से सवाल आपको पढ़ दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ इंग्लिश वे में भी हैं कुछ हिंदी में भी है, तो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। राधा और गीता साझेदार है जो 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सीमा को प्रत्येक साझेदार से लाभ का 1/8 लेकर प्रवेश किया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। इंग्लिश में समझिए। राधा एंड गीता शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 and Seema is admitted taking 1/8 of the profit
फ्रॉम ईच पार्टनर कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सवाल को मैंने बोर्ड पर देखते हैं, इस चीज को देखिए। इस साइड में क्वेश्चन नंबर 4, राधा एंड गीता। देखिए सवाल को मैं लिख रहा हूं, राधा एंड गीता share profit in the ratio of share profit in the ratio of 3:1. Okay, and Seema is admitted taking 1/8 share of profit from each partner. Calculate the new profit शेयरिंग रेशियो। ये आपका सवाल था, तो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूं इसको। राधा एंड गीता शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। लिख ले रहा हूं पार्टनर्स का नाम, राधा एंड गीता 3:1। दिस इज ओल्ड रेशियो and Seema is admitted taking 1/8 share of profit from each partner. इसमें मानना पड़ेगा आपको, लेट टोटल प्रॉफिट be 1, then remaining share equal to 1 minus taking 1/8 share profit from each partner। नहीं, इस पद्धति में इस प्रकार से निकाला जाएगा, ये मिस्टेक हो रही थी, इसको देखिए। राधा एंड गीता 3:1 एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो for Radha, for Geeta, and last partner you have for Seema। अब इसके रेशियो निकाल लेते हैं, 3/4 and 1/4। एंड यहाँ पर बताया हुआ है कि सीमा इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 शेयर प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। ईच पार्टनर दैट मीन्स प्रत्येक साझेदारों से 1/8 हिस्सा लेगा। तो 1/8 हिस्सा का मतलब हो गया कि पहला 1/8 ले रही है सीमा राधा से, और दूसरा 1/8 हिस्सा ले रही है गीता से। टेकिंग 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 and 8, एलसीएम विल बी 8। 1 + 1 = 2/8, इट मीन्स 1/4। यहाँ पर इन लोगों का माइनस हो जाएगा, 3/4 में 1/8 माइनस, 1/4 में 1/8 माइनस। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 8 and 4 एलसीएम विल बी 8,
8 divided by 4, it means 2. 2 into 3 equal to 6, minus 8 divided by 8, it means 1. 1 into 1 equal to 1, it means 6. Subtract 1, 5 by 8. And in this condition, for Gita, 8 and 4 LCM will be 8. 8 divided by 4, it means 2. 2 into 1 equal to 2. And 8 divided by 8, 1. 1 into 1 equal to 1. It means 1 by 8. So 5 by 8 is to 1 by 8 is to 2 by 8. Denominator of the all fractions are the same. Ratio, short format of the ratio will be 5 is to 1 is to 2. It is the new ratio of राधा, गीता एंड सीमा. ये तीनों साझेदार का जो इतना हुआ, ये तीनों साझेदार, राधा और गीता 2 साझेदार पहले थे. अब सीमा को जब ज्वाइन किया जाता है तो उसको 1/8 हिस्सा दिया जाता है. तो 1/8 हिस्सा इसको सीमा को कैसे प्राप्ति होगा? तो राधा से भी 1/8 और गीता से भी 1/8. ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद में नया रेशियो आएगा 5:1:2. मतलब ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है. आपको अगर अच्छी तरीके से ध्यान देना है इसको, और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है. लेकिन आप अगर इस चीज पर ध्यान दीजिएगा तो आपका ये अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहेगा. आप इस चीज को सीख पाएंगे. अगर इस चीज पर ध्यान अगर नहीं देते हैं तो आने वाली तिथि में जो आगे बनाया जाएगा लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, उसमें ये सब प्रैक्टिस करना होगा आपको. तो अगर नहीं आज करिएगा तो अगला क्वेश्चन में आपको परेशानी हो सकता है. इसलिए इस चीज के लिए बी केयरफुल. ठीक है, यहां तक तो आपको आवाज से हमारी सुनाई पड़ रही है अच्छी तरीके से, समझ में आ रहा है? तो हेलो, सुनाई पड़ रहा है? ठीक है. आज देखिए, ठीक है. अभी तो एक्चुअली माइक वगैरह तो लगा हुआ नहीं है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन जहां तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वो अरेंजमेंट हो जाएगा, आवाज आ जाएगा. हाँ, आप बोलिए ठीक से, जो जोर से बोलिए. क्या बोले? समझ में आ गया? तो समझ में आया? तो आगे क्वेश्चन बढ़े. हाँ, हो जाएगा ठीक. वो टेक्निकल प्रॉब्लम है सब चीजें. देखिए अगला क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. जैसे जैसे जो सीरियल नंबर से भी हो रहा है तो जो टिक लगाते जाइएगा. कुछ क्वेश्चन आगे और पीछे बता रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स. देखिए सवाल पहले लिख लेते हैं. एक लाइन का सवाल है. ए एंड बी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स
sharing profit in the ratio of sharing profit in the ratio of 4:3:2. D is admitted. D is admitted for one third share in future profit. What is the sacrificing ratio? What is the sacrificing ratio? देखिए इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टेड है। क्यों? इसलिए कि ए, बी और सी तीन साझेदार जरूर है, लेकिन डी को ज्वाइनिंग किया जाता है 1/3 हिस्सेदारी के लिए। और सवाल में आपको बोल दिया कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। तो जब तक आप न्यू रेशियो नहीं निकालिएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालिएगा? इसलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए, बी एंड सी रेशियो हो गया 4:3:2। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट। माइक म्यूट करने बोलिए। माइक को म्यूट कर लीजिए आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट, सभी लोग म्यूट कर लीजिए आप लोग, तब ना एक दूसरे को आवाज कम सुनाई पड़ेगा। नहीं, आपकी बातें सभी लोग को सुनाई पड़ेगी। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को सुनिए, फिर आप अनम्यूट कीजिएगा तो एक दूसरे से हम लोग बात कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, देखिए, लेट टोटल प्रॉफिट B1, रिमेनिंग शेयर लिखेंगे हम लोग। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/3। क्यों 3 ऐसा लिखे? क्योंकि यहाँ पर डी का हिस्सा, डी शेयर तुम्हारा दिया हुआ है 1/3। तो 1/3 1 में घटा दिए तो 2/3। ये मिक्स हो गया आपका किसका किसका हिस्सेदारी है? ए, बी और सी का। अब लिखेंगे फॉर ए, फॉर बी और फॉर सी, और लास्ट पार्टनर को भी ज्वाइन करवाना है तो फॉर डी लिख देते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9, 4/9, 3/9, 2/9। और इसका दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ समझौता में चेंज हुआ है, जिसके कारण से डी की हिस्सेदारी 1/3। अब जब इस तरह का सिचुएशन में हम लोग निकाल लेंगे कि लेट टोटल प्रॉफिट और रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, तो जब ये एक प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं किसी भी तरह से, तो 1/3 हिस्सा डी को देने के बाद 2/3 हिस्सा जो बचता है वह पुराने साझेदारों का होता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इसमें मिश्रित है। तो जब मिश्रित सिचुएशन रहेगा तो इसको सब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। तो अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 4 दूना 8/27, 6/27, 4/27। अब इसको लिखते हैं 8/27, 6/27, 4/27 और 1/3। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। 27 को भाग देंगे, 27 में तो आएगा 1 गुना 8 बराबर 8 रेशियो। 27 को भागा देंगे 27 में 1 गुना 6 बराबर 6,
यहाँ 1 × 4 और 27 को भाग देंगे 3 से, तो 3 9 27, 9 एकम 9, अर्थात 8/27, 6/27, 4/27, 9/27, अर्थात इसका लास्ट में निकल गया 8:6:4:9। ये हमारा क्या चिकन निकला, नया रेशियो। पुराना कितना था, जब ए और बी और सी मिलकर के व्यवसाय कर रहे थे तो कितना था हमारा, 4:3:2। तो इस सिचुएशन में जब इसको ज्वाइनिंग किया गया 1/3 हिस्सेदारी दे करके, तो इसका 8:6:4:9 आया। तो अब इस चीज में सवाल तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन सवाल में हमारे पास क्या पूछा गया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि इसका सूत्र एक बताए हुए थे आप लोगों को, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये सबसे पहले फॉर ए का निकालिए, फॉर बी का निकालिए और फॉर सी का निकालिए, क्योंकि सैक्रिफाइस या गेन निकाला जाता है पुराने साझेदार जो रहते हैं उसका। तो ए का हिस्सेदारी निकालने के लिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालना है। तो उसमें ओल्ड रेशियो का विवरण पहले देखते हैं, 4 3 7 और 2 9, तो 4/9, 3/9 और 2/9 अकॉर्डिंग टू रूल, माइनस माइनस माइनस। अब इसमें न्यू रेशियो कितना हो जा रहा है, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 9 27, तो 8/27, 6/27 एंड 4/27 इक्वल टू आपका निकल 9 and 27, एलसीएम विल बी 27, 27 डिवाइडेड बाय 9, तो इट मीन्स 3 into 4 equal to 12, minus 27 divided by 27, it means 1 into 8 equal to 8. So 8 subtract from 12, 4/27, and for B 9 and 27 LCM will be 27, 27 divided by 9, 3 into 3 equal to 9, minus 27 divided by 27, it means 1 into 6 is equal to 6, it means 3/27. And last for C, 27 and 9, 27 divided by 9, 3 into 2 is equal to 6, minus 4, 2/27, 4/27, 3/27, 2/27, 4 is to 3 is to 2. It is the sacrificing ratio of A, B and C. ठीक है, सुनाई पड़ रहा है, आवाज सुनाई पड़ रहा है मेरा? टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है ये। अपना माइक म्यूट करो, अपना म्यूट करो। आप लोग अपना माइक को म्यूट कीजिए, तब ना आवाज आपको बहुत ज्यादा सुनाई पड़ रहा है ना। म्यूट कीजिए आप लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, म्यूट कीजिए।
ठीक है, इसको मिटा दूं? मिटा दें? देखिए, आपको एक सवाल का सॉल्व कर दे रहा हूं कुछ थ्योरी पोर्शन पर, कि जैसे एक सवाल कॉपी है ना आपके पास में, कि सब स्क्रीनशॉट केवल कर रहे हैं। हाँ, बाद में लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करके केवल रख लीजिए आप। ठीक। देखिए, एक सवाल क्वेश्चन नंबर 9, एट भी है, सिमिलर टाइप का है ना, जो क्वेश्चन अगला बताए वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो एकदम सेम टाइप में, कुछ चेंजिंग उसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। इसमें गेनिंग निकालना है, वही ने क्वेश्चन दिया हुआ। अमर और बहादुर एक फर्म में साझेदार है, 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे मैरी को नए साझेदार के रूप में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अमर और बहादुर का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 होगा, उनके त्याग अनुपात। सेम क्वेश्चन ना हो गया 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9,